ठीक। नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी मित्रों का, साथियों का। साथियों, आज हम संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। संधि प्रकरण, इसकी एक क्लास हो गई, दो क्लास संधि प्रकरण की, दो क्लासें हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास होगी। चलिए देखते हैं। ये तो बड़ा यार छोटा है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कल। उपसर्गा धरती धातो, उपसर्गा धरती धातो पे हो गया था। आज पढ़ना है बासुप्या पिछला। क्या पढ़ना है? बासुप्या पिछला। बाबूराम सक्सेना को खोलिएगा। बासुप्या पिछला, बासुप्या पिछला कहता है, देखिए भैया, ये है आपका, यहां से कह रहा है यदि नाम धातु हो तो आर जो है, आर 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 विकल्प से होगा। देखिए अर क्या होता है? अर बराबर क्या है? गुण है। क्या है? हाँ, अर होगा तो कौन संधि होगी? और आर बराबर क्या हो? आर होगा तो कौन संधि होगी? वृद्धि। कौन सी होगी? वृद्धि। तो कह रहा है कि अगर नाम धातु आ जाए, बासुप्या पिछला कह रहा है कि नाम धातु आए तो वा का अर्थ क्या होता है? विकल्प। वा का अर्थ क्या होता है? विकल्प से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि अगर नाम धातु हो आगे तो क्या हो जाएगा? विकल्प से वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण। देखिए लिखा हुआ है प्राधन ऋष भी यति। ठीक है। अब प्रा में क्या निकला भाई? इधर क्या निकला? रे। इधर क्या है? सा और भी यति। ये लिखा हुआ आपका है ऋष भी यति। ये नाम धातु है। कौन सी धातु है? नाम धातु है। तो कह रहा है कि आ के बाद में क्या आ रहा है? ऋ आ रही है। तो क्या होना चाहिए था? गुण। और हो क्या रहा है? आर। आर होता क्या है? वृद्धि। क्या होता है? आर होता है वृद्धि। तो इसके स्थान क्या हो जाएगा? आर। आर क्या हो गया हमारा? वृद्धि। इधर वाला पद क्या है? साभियाति। और इधर क्या हो गया है? प्रा। अब इसको जरा देखेंगे, क्या शब्द बनेगा? देखिए, प्रा, प्रा को क्या मिल गया? बड़ा। और क्या आया? सा। और जो रा कहां चला जाएगा? ऊपर। और भी यति, प्रारिस भियति। यही तो पद बना हुआ है। प्रा उपसर्ग के बाद में रिस भियति आ जाए तो प्रार प्रास भियति बन गया शब्द। बन गया। और अगर इसको गुण करेंगे तब तो क्या बन जाएगा? तब इसका रूप बन जाएगा। देखिए इधर इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्रा, प्रा के बाद में क्या है? रेस भी यति। ठीक है। अब देखना है कि इसमें क्या निकाला? क्या निकाला? आगे क्या निकाला? रे। आगे क्या है? भीयती। क्या निकाला? भीयती। क्या हो गया? अब देखो इसमें क्या निकला? और आगे आगे क्या निकला है? क्या निकला है आगे? देखिए ये क्या आया? और ऋण मिलके क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर गुण है और आर क्या है? वृद्धि है। तो विकल्प से जहां काम होगा वहां दो रूप बनेंगे। जहां विकल्प होगा वहां कितने रूप बनेंगे? वहां दो रूप बनेंगे। तो आर हो गया। इधर क्या हो गया? सा भी या और ती। ये क्लियर? यहां से देखिए आगे। अब बना है हमारा शब्द प्रा। और इधर क्या हो गया? प्रा को क्या मिल गया? और रा जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किसके ऊपर लगेगा? सा के ऊपर। और भी यति, भी यति। तो इसमें कौन संधि हो गई? गुण संधि। कौन संधि हो गई? गुण संधि। और इसमें कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। यहां तक समझ में आया? तो देखिए बोले प्रारस वियति, एक शब्द बन जाएगा वृद्धि का और दूसरा किससे बन जाएगा? गुण का। तो कह रहा है कि बैल की तरह आचरण करता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रारस विहति का अर्थ क्या हो जाएगा? बैल की तरह आचरण करता है। बैल की तरह आचरण करता है। इसको ऐसे करके देख लीजिए कि प्रा प्लस
रेस भीयति। इसको थोड़ा और सुंदर तरीके से लिख दे रहे हैं भैया। देखो अब देखो प्रा से क्या निकाला, हाँ इससे क्या निकाला, रे। आगे क्या है, सभीयति। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर है। इससे क्या निकाले भाई, ये क्या है हमारा और ये क्या है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा साथियों, आर। क्या हो जाएगा, अगर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। आर हो गया तो इधर क्या है हमारा, इधर क्या बचा, इधर तो प्रा बचा, आधा प्रा है, और इधर क्या है, हाँ क्या है, सभीयति। ऐसा ही तो शब्द है, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, प्रा में बड़ा आके डंडा लगा, और आगे क्या है, सा के ऊपर क्या आ गया, रा, और आगे क्या हो गया, भीयति। भी, इतना समझ में आया। इसमें कौन संधि हो गई, वृद्धि। कौन संधि हो गई, वृद्धि संधि। कौन सी भाई, क्लियर हो गया। इसमें कौन संधि है, वृद्धि है। अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं एक और, कि प्रा के आगे क्या है, प्रा के आगे रेस भी यति, ठीक है। क्या है, इसमें क्या निकाला, और आगे क्या निकला हमारा, रेर, और आगे है भी यति, ठीक। और रेर मिलके क्या बन गया हमारा, आर। क्या है भाई, ये गुण है, और आर क्या है, वृद्धि। आर क्या है, और ये क्या है, गुण। इसको देखिए, फिर निकाला, और इधर क्या है, सा भी, को मिला देंगे, पूरा हो गया, सा के ऊपर ये रा चला गया, भी समझ में, यहाँ कौन संधि हो गई, क्लियर। यहाँ कौन संधि है, यहाँ कौन संधि है, यहाँ कौन संधि है, वृद्धि संधि। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये कौन सी है, वृद्धि है। ये किस सूत्र से, बासुप्या पिछला, बासुप्या पिछला। ये बासुप्या कौन सी है, बासुप्या पिछला। ये बासुप्या पिछला सूत्र है, इससे हो गई बासुप्या। ये बासुप्या पिछला सूत्र से क्या हो गई, विकल्प से वृद्धि। क्या हो गई, विकल्प से वृद्धि, ठीक है। और आधगुणा से सीधे सीधे क्या हो रहा था, गुण, तो कौन सी हो गई, गुण संधि। तो यही तो है, देखिए रेर प्रा प्लस रेस भी यति। अगर ऐसे पद है और हमारा ऐसे बन गया कि प्रास भी यति, ठीक है, क्लियर। आगे जो विच्छेद है वो, प्रा प्लस रेस भी यति बराबर प्रास। बताओ भाई, इसमें कौन संधि हो गई, इसमें कौन संधि हो गई, वृद्धि संधि है। इसमें कौन संधि हो गई, गुण संधि। कौन संधि हो गई, गुण संधि। ये तो काम हो ही रहा था आधगुणा सूत्र से, आके बाद रे आ जाए, हो रहा था। और ये काम जो किसने किया, बासुप्या पिछला, बासुप्या पिछला, ठीक है, शॉर्ट सूत्र। अब ये किससे हो गया था, किससे हो गया, आधगुणा। सही है, यहां तक क्लियर हुआ। तो परीक्षा में सवाल आएगा, ये जो वृद्धि करता है वो कैसे करता है, किससे करता है भैया, विकल्प से करता है। किससे करता है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आर हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ क्या है, आर है, और यहाँ क्या है, आर है। जो आर है वो क्या है, गुण है, और आर है वो क्या है, वृद्धि है। तो वो किस सूत्र से है, वासुप्या पिछला,
किससे? बासुप्या पिछला से। बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है, जगह कम थी इसलिए। ये क्या है हमारा? विच्छेद। और ये क्या है? संधि पद। ये क्या है? संधि का नाम। और ये क्या है? सूत्र। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, कुछ रह गया वो बताइए। एक आगे देखिए। अरे इसको मिटा दें यहाँ से। ठीक, पचा पचा के पढ़ो आप, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। इसका अर्थ क्या होता है? बैल की तरह आचरण। एक है कैसी रिस्वियती धातु? नाम धातु। अगर नाम धातु आए तो विकल्प से क्या हो जाता है? वृद्धि। क्या हो जाती है? वृद्धि। सूत्र है हमारा कौन सा? ऋते चा तृतीया समासे। ऋते चा तृतीया समासे। ये देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कितना है? 3 है। ठीक है। कह रहा है कि जब ऋत शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीयांत समास हो, तब पूर्वगामी आ और ऋत शब्द के ऋ मिलकर के आर हो जाता है, यानी आर बनता है, अर नहीं बनता है। जैसे सुकेन ऋता बराबर सुख प्लस ऋता बराबर सुखार्था। ठीक है, इसको भी डिटेल पढ़े जरा। आगे देखो, कह रहा है सूत्र है। हमारा कलर सही नहीं लग रहा भाई, कलर लाल। ऋते चा तृतीया समासे। ऐसे ये सूत्र है। ठीक है, ये समझ में आया? ये सूत्र है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए पहले क्या देखो, इधर देखिए शब्द सुखेन। सुखेन प्लस ऋता, यही तो पढ़ के आए थे। ठीक है, कि पहले का देखिए ध्यान से, शब्द क्या लिखा हुआ है? कह रहे ऋते चा तृतीया समास है। लिखा है कि जब ऋत शब्द क्या हो? आगे हो, और उससे पहले क्या हो? तृतीया समास हो। क्या हो? हाँ, तो पूर्वगामी का आ और उधर वाले का ऋत का ऋ मिलकर के क्या बन जाएगा? आर। क्या नहीं बनेगा? अर। यानी क्या बन, अर बनेगा, आर नहीं बनेगा। आर बनेगा, अर नहीं बनेगा। ये तो कह रहे हैं अर बनेगा, आर नहीं बनेगा। क्या है देखिए, तो देखिए ये तृतीया समास हो रहा है, इसके आगे क्या आ रहा है? ऋत शब्द आ रहा है। तो कह रहा है भैया कि देखिए कि सुख और संधि करने पर क्या होगा? विभक्ति का लोप होगा। इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया है भाई। समास करने में विभक्ति का क्या होगा? समास है ये, और संधि करना है तो क्या करेंगे? लोप करेंगे। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? सुख। अब आगे क्या है? ऋता। क्या हो जाएगा? ऋता में विसर्ग है देखो। अब देखना है कि इसमें क्या निकालेंगे। क्या निकाला? इसमें क्या निकाला? इधर क्या है? देखिए ये क्या है हमारा? आ, और ये क्या है? रेर। आ और रेर मिलके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? और इधर क्या है? ठीक है, आर होगा, आर नहीं होगा। आर होगा, आर नहीं होगा। तो देखो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? खा, खा में क्या आ जाएगा? आ। और रहा है, आधा है, ये किस में चला जाएगा? क्या बन जाएगा हमारा?
सुखारता। अब सुखारता में देखो, अर अर क्या है, आर क्या है, वृद्धि है। क्या है ये, आर कौन से, वृद्धि है। तो पूछा जाए कि इसमें जो है कौन सी संधि है, तो कौन संधि लगाएंगे, वृद्धि संधि। क्या लगाएंगे, किस सूत्र से है, ऋते चा तृतीया, ऋते चा तृतीया, ऋते चा तृतीया समास है। ये एक ही हो जाएगा, ऋते चा तृतीया समास है। ऋते यानी ऋत शब्द आगे आने पर उससे पहले कोई तृतीयांत पद होगा, ठीक है, तो गुणना होकर के क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण और देखेंगे। बोले गए दुखे सुखे, तो ये देख लीजिए, दुख, दुख का तृतीया क्या होगा, दुखे। आगे क्या होगा, ऋत। क्या होगा, तो ऋता होगा। देखो प्रियांजलि सही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संधि करने पर क्या होगा, युक्ति का क्या हो जाएगा, लोभ। तो क्या बचेगा, दुख प्लस, ठीक है। अब दुख में क्या निकला, इसमें क्या निकला, आ, इधर क्या निकला, ऋण। इधर क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसको आ और ऋण मिलकर क्या हो जाएगा, आर होगा कि आर, आर। आर क्या है, क्या है जे, वृद्धि। जो वर्ण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा, ठीक है। इधर क्या आया, दुख। बंद कर देंगे इसके लिए, इसको मिला दो, क्या बन जाएगा, दुखारता। क्या बन जाएगा, दुखारता। पूछेगा परीक्षा में दुखारता में कौन संधि है, कौन संधि है। इसी तरीके से और भी उदाहरण है, ऐसे कष्टार्ता भी उदाहरण है। चलिए इसका डायग्राम बनाए, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम देखिए, समास विग्रह, संधि विच्छेद, सुखेन ऋता। दुखेन ऋता, कष्टेन ऋता। दुखेन जगह पे क्या हो जाएगा, दुख, ऋता, कष्ट प्लस ऋता। जी बताइए ना बात।
वृद्धि। चलिए देखिए, कह रहा है समास विग्रह, संधि विच्छेद, संधि पद, संधि का नाम, संधि सूत्र, समास का नाम। क्लियर? इस तरीके से बाबूराम सक्सेना में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लो, बाद में लेना, समझ लो, पहले आगे देखिए। देखिए इसमें कौन सी व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति कौन सी है, तृतीया। इसमें कौन सी व्यक्ति है, तृतीया। इसमें कौन सी व्यक्ति है, तृतीया। ठीक है, और इसमें व्यक्ति जो है समान है, इसीलिए ये समानाधिकरण है। ठीक है, व्यक्ति का क्या करेंगे, लोभ। जब संधि करेंगे तो हमने संधि विच्छेद करेंगे तो व्यक्ति का क्या हो गया, लोभ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सुकेन ऋता बराबर हो जाएगा, सुख प्लस ऋता बराबर बन जाएगा हमारा सुकार्था। और सुकार्था में संधि कौन सी होगी, वृद्धि। और करने वाला सूत्र कौन सा होगा, इसमें कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष। क्लियर? ऐसे ही दुखेन, दुखेन प्लस ऋता बराबर क्या बन जाएगा, दुखार्था। और क्या बन जाएगा, दुख प्लस ऋता बराबर क्या बन जाएगा, दुखार्था। संधि कौन सी होगी, वृद्धि। संधि का सूत्र कौन सा होगा, हाँ, और समास कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि पूर्व पद में कौन सी व्यक्ति लगी है, अगर पूर्व पद में जो व्यक्ति होगी वही संधि का, वो सॉरी समास का। हाँ, अगर पूर्व में क्या है, तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष, अगर द्वितीय होता तो द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष। आगे देखेंगे तो यहाँ कौन सा है, तृतीय है तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? तो कष्ट, कष्ट प्लस ऋता बराबर क्या हो जाएगा, कष्टार्था। संधि कौन सी हो गई, हाँ, इसमें समास सूत्र कौन सा है, ऐसे यहाँ क्या है, तृतीय तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है, तृतीय। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है, तभी वहां तृतीय तत्पुरुष है। अगर यहाँ द्वितीय होती तो वहां क्या होता, द्वितीय तत्पुरुष। यहाँ पंचमी होती तो क्या होता, विग्रह में जो होगा पद जिस व्यक्ति में, वही समास का नाम होगा। तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी है तब चतुर्थी। अब यहाँ देखो कौन सी है, प्रथमा है। और ये कैसा है, विशेष से और विशेषण बराबर क्या हो जाएगा, रित परम प्लस ऋता बराबर परमार्थ। और परमार्थ में कौन संधि हो गई, गुण, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा था, आर आर आर, और यहाँ क्या आ रहा था, गुण आर। तो कौन सी होगी संधि, गुण। सूत्र तो यही चल रहा है। ठीक है, और इसमें समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है, ये वाला, ये उदाहरण बाबूराम सक्सेना में है नहीं, ये उदाहरण बाबूराम सक्सेना में नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसका विग्रह, विग्रह होगा परम प्लस ऋता, इसका विच्छेद होगा परम प्लस ऋता, इसका सामासिक पद, समस्त पद होगा, संधि पद होगा परम ऋता, और इसमें संधि होगी गुण, और ये सूत्र यही है, और कर्मधारय समास। बताओ भाई विमल अग्नोत्री जी, समझ में आया, कैसा है, बढ़िया है। ठीक है, देखो तो इस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछेगा, तो परीक्षा में सवाल बता देंगे आप, कहाँ से परीक्षा में आएगा, अजी कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें पाओगे। ठीक है, आ सकत है। ठीक है, ना तो वो इससे का थोड़ा इधर उधर और पढ़ाओ। हाँ, ऐसे तो ना चलिए, 70,000 संगम बहुआ है। हाँ देखिए, यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ा। तो हम लोगों ने क्या, कौन सा पढ़ा था सूत्र भी, तृतीय चा तृतीया समास है। ठीक है, ये इतना हो गया था। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, एक सूत्र पढ़ना है ऋतिका। कौन सा पढ़ना है, ऋतिका। क्या, देखिए समझो, ऋतिका इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, कल भी पढ़ा था हम लोगों ने ऋतिका। ऋतिका क्या करता है, ऋतिका करता है प्रकृति भाव। क्या करता है, प्रकृति भाव। देखो ऋतिका, सूत्र है ऋतिका 6 1 128। ठीक है, 4 नंबर। और 4 नंबर कहां से स्टार्टिंग है, ये है, कह रहा है कि जब आ, बड़ा आ, ई ऊ रे रे, रिरी बड़ी,
लिर जब किसी पद के अंत में रहे और इनके बाद ह्रस्व ऋ आ जाए, दिख नहीं रहा होगा, बड़ा छोटा छोटा है, तो विकल्प से क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। क्या हो जाता है, विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। यदि पहले से ह्रस्व हो है तो भी फिर उसे करें, फिर भी तो भी फिर से हुआ ह्रस्व माना जाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से ह्रस्व है तो हम ह्रस्व माने, अगर दीर्घ है तब भी ह्रस्व कर दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार हुई ह्रस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होगी, और जहां संधि नहीं होगी वहां क्या होगा, प्रतिभाव होगा। ये नियम गुण संधि का विकल्प से प्रस्तुत करता है, ठीक है। गुण संधि कैसे होगी, विकल्प से। कैसे होगी, विकल्प से। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जब आ ई ऊ रे ले किसी पद के अंत में हो, किसी पद के अंत में हो, और उसके बाद क्या आ रही हो, ह्रस्व ऋ आ रही हो, ठीक है, तो विकल्प से क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। किसको, अक को। यानी ये जो वर्ण है इसको ऐसे समझो, देखिए ये है रिक्तिका, क्या है, रिक्तिका। इसको खोलो पहले, देखो इसको ऐसे खोलेंगे, ऋ ता या आ का, ठीक, क्लियर, समझ लीजिए। देखिए इसका क्या हो गया, इस ताप पे लगा दीजिए, इस ताप पे लगा दीजिए, तो क्या बन गया जी हमारा, रीति बन गया। अब इधर क्या बन गया जी हमारा, क्या बन गया। यहां तक चीजें समझ में आई, बताओ भाई प्रिंजली, क्लियर। तो अक का है, अक क्या है, अक क्या है, और अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, आ ई उ ऋ और क्या है, ऋ। अब ये कितने प्रकार का है, 18 प्रकार का है। तो यहाँ क्या लिख दिया था, आ ई उ और ऋ ऋ, ये तो वर्ण लिखे थे। ये किसी पद के कहाँ में, अंत में आए। अब इसको इधर ले आओ, और आगे इसको इधर ले जाओ। कह रहे हैं कोई पद है उसके अंत में क्या आ रहा है, ये वर्ण आ रहे हैं। कौन से वर्ण आ रहे हैं, आ ई उ ऋ ये आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, ऋ आ रहा है। ऋता का मतलब क्या है, रेती, जो लिखा हुआ है रीति, क्या लिखा हुआ है, रीति, क्या लिखा हुआ है, रीति। तो रीति का मतलब क्या है, ऋ। कैसी ऋ, छोटी ऋ, ठीक है। कैसी आ रही हो, ऋ आ रही हो। तो बोले इसको क्या कर देंगे हम, इसको ह्रस्व कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझो फिर, देखिए कह रहा है किसी पद के अंत में, सूत्र ले, किसी पद के अंत में आ अक, अक प्रत्याहार का वर्ण क्या है, अक, अक प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ऋ, ठीक है, यही तो होते हैं। और क्या होता है, लिर। ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। इनने कैसे लिख दिया था, आ ई है, आ का क्या हो गया, बड़ा ई, और क्या हो गया, उ उ, क्या आया, रे री, ठीक है, और आया था लिर, है। इसके बाद क्या आ रहा था, किसी पद के अंत में अक प्रत्याहार का वर्ण, यानी क्या क्या आ रहा था, आ ई उ ऋ है, ई उ ऋ री, और क्या आ रहा था, लिर। ये आ रहा है। तो आए, तो आए और
बाद में ऋर आए तो अक को अक अक को मतलब समझे, अक को रहेंगे समझे, यानी कि ह्रस्व किसको, अक को, अक प्रत्याहार के वर्ण जो जो है उनको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। अगर वो ऑलरेडी पहले से हो ह्रस्व तब भी ह्रस्व, अगर दीर्घ है तब भी ह्रस्व, तो होगा किसको, अक को ही तो होगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तब क्या हो जाएगा, तो बोले तब क्या हो जाता है, ये नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कौन संधि हो जाएगी, और अगर जो ह्रस्व हो जाएगा तो फिर संधि नहीं होगी, जब ह्रस्व हो ही हो है तो फिर कैसी होगी, संधि नहीं होगी। अब जब संधि नहीं होगी तो इसे क्या कहेंगे, प्रकृति भाव कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रकृति भाव। क्लियर हो गया, ठीक, सीधे उदाहरण चल रहे हैं। देखिए उदाहरण इसका क्या है, ब्रह्मा, आगे क्या है, ऋषि। देखिए यहाँ तक विसर्ग गए हैं, देखो देखिए ध्यान से, इसमें देखो क्या निकाला हमने, ऐसे करके लिखा, इसमें क्या है ये, और आगे क्या है, ऋषि है, क्या है आगे, ऋषि। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए जो ये आ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये अक है, ये अक प्रत्याहार का वर्ण है, ये दीर्घ है, इसको क्या करते हैं हम, अगर इसको हमने ह्रस्व कर दिया तो हमारा क्या बचा, हमारा जेद बचा आ, ये क्या हो गया, हमारा ह्रस्व हो गया। ह्रस्व किसने करा, ह्रस्व कर दिया है किसने, किसने कर दिया, किसने, ऋतिका ने, ऋतिका ने क्या कर दिया इसके लिए ह्रस्व, तो इसको उठा लीजिए, ठीक है, आगे ह्रस्व और आगे क्या है, ऋषि, ठीक है। जब ह्रस्व कर दिया तो इसको क्या बना देंगे, ब्रह्म, और आगे क्या हो जाएगा, ऋषि। अब बताओ ये ह्रस्व करने के बाद में क्या संधि होगी, संधि नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा, प्रकृति, प्रकृति भाव होगा, क्या होगा, प्रकृति। यहां तक चीज क्लियर हुई, हो गया। अगर ऐसा ना हो तो दूसरी बात क्या कह रहे थे, गुण संधि हो जाएगी। देखिए तो देखिए लिखा है ब्रह्माधन ऋषि, क्या हो जाएगा, ब्रह्माधन ऋषि। इसमें क्या निकला, आगे क्या है, ऋ, ठीक है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और आ और ऋ मिलके क्या हो गया हमारा, अर। अर क्या है, गुण है, क्या है, गुण है। तो देखिए क्या शब्द बना हमारा, ब्रह्म, और आगे अर जो रा है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, पूरा हो गया, ये सा है, और ये रा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्या बन गया हमारा, इसमें कौन संधि हो गई, गुण संधि हो गई। और यहाँ क्या हो गया, प्रकृति। तो ऋतिका ने क्या किया, ठीक है, और एक इसका रूप कौन सा बन गया, गुण संधि। यहाँ दीर्घ था, ये एक प्रत्याहार का वर्ण, और इसको क्या कर दिया, ह्रस्व, ठीक है। अगर मान लीजिए ह्रस्व पहले से सप्त, और आगे क्या है, ऋषि नाम, ऋषि नाम, सप्त ऋषि नाम। अब देखिए इधर सप्त में क्या निकला, जी ऑलरेडी पहले ही से ही ह्रस्व है ह्रस्व, और आगे क्या आया, ऋषि नाम, ऋषि नाम। अब जो ह्रस्व है तो इसको ह्रस्व कर दिया, जैसा वैसा ही है, कोई दिक्कत, कोई कुछ करने हैं, कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे सप्त और आगे क्या है, ऋषि नाम, कुछ नहीं करने हैं तो ऐसे बना देंगे शब्द, सप्त ऋषि प्रणाम। बताओ यहाँ क्या हुआ, क्या हो गया, प्रकृति भाव। किस सूत्र से हुआ, किससे हुआ,
ऋतिका से क्या हो गया है, प्रकृति भाव। कोई दिक्कत? ठीक है। मान लीजिए चलिए इधर अगर इसको ऐसे करेंगे, सप्त प्लस ऋषिणाम, इसमें क्या निकाला, सप्त में क्या निकाला आ, इधर क्या निकाला ऋ। आ मिलके और ऋण मिलके क्या हो गया अर क्या होता है, अर क्या होता है गुण। अब इधर क्या हो गया श्रीराम, इसको मिला दीजिए क्या बन जाएगा, ठीक है, सप्त श्रीराम। ठीक है, इसमें कौन संधि हो गई, गुण संधि। यहां तक चीज क्लियर हुई। देखिए भाई, या तो गुण संधि हो रही थी और प्रकृति भाव ने क्या हुआ, ऋतिका ने क्या कर दिया, प्रकृति भाव कर दिया। ठीक है, तो उदाहरण हमारे कितने हो गए, 4। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ लीजिए। देखिए ब्रह्मा प्लस ऋषि, ठीक है, एक है ब्रह्मा प्लस ऋषि, सप्त धन ऋषि राम, ब्रह्म है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्म बन जाएगा, बनेगा सप्त धन। ये तो 1 2 3 4, ठीक है। देखो ध्यान से, एक बनेगा हमारा ब्रह्म ऋषि, सही है, और एक बन जाएगा हमारा ब्रह्म ऋषि, एक बन जाएगा सप्त ऋषि राम। एक बन जाएगा बताओ, ठीक है। चारों संधि पद है, ये चारों जो है ना विच्छेद है, संधि पद है, क्लियर। ये क्या है, प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव है, ये क्या है, प्रकृति भाव है, ठीक है। किससे हुआ, किससे हुआ, ऋतिका से। ऋतिका से क्या हो गया जी, प्रकृति भाव। अच्छा ये क्या हो गया, ये गुण संधि है, गुण संधि है, किससे हुई, आद, आद गुणास हो गई, बोलो भाई, आद गुणास हो गई। ये क्या हो गया, प्रकृति भाव है, किससे हुई, ऋतिका से। किससे हुई, ऋतिका से, ऋतिका से हो गई। आगे ये क्या है, गुण संधि है, ठीक है, और आगे इस सूत्र से हुई, चीज क्लियर हुई। तो परीक्षा में सवाल आता है कि भैया ब्रह्माधन ऋषि अगर पहले क्या है, दीर्घ है, उसको क्या कर दिया हमने, ह्रस्व, ह्रस्व कर दिया, क्या हो गया, प्रकृति भाव। किस सूत्र से हुआ, ऋतिका से। ऐसे ही हमारा क्या दीर्घ है, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे दीर्घ हो या ह्रस्व हो, इसका क्या कर दिया हमने, गुण। कौन सूत्र से हो गया, आद गुणा से। और कौन संधि हो गई, हाँ गुण संधि हो गई। ऐसी सप्त देखिए, इसमें तो ऑलरेडी ह्रस्व है, आगे क्या कर दिया, सप्त धन ऋषि नाम, क्या हो गया हमारा, प्रकृति भाव। किस सूत्र से हो गया, ऋतिका से। यहाँ क्या हो गया, सप्त प्लस ऋषि नाम, यहाँ क्या वन संधि हो गई, सप्त ऋषि नाम, संधि कौन से हो गई, गुण संधि। किस सूत्र से हो गई, आद गुणा। तो ऋतिका सूत्र क्या करता है, ऋतिका सूत्र कहता है प्रकृति भाव, और अगर प्रकृति भाव नहीं कर रहा है तो कौन संधि हो रही है, गुण संधि हो रही है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत हो बताओ भाई, अच्छा है, खूब समझ में आया, ठीक है। तो चैनल लाइक करो रहो यार, है, शेयर करिए भैया, है, जब समझ में आ रहा है, हाँ कर देंगे हाँ, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करो भाई, फ्रेंड है, फ्रेंडली है, आगे एक एक फ्रेंड, भैया एक एक तो फ्रेंड हो, ये तो सेंड करो करो भाई।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कह रहा है ये विधि जो है ये दूसरी विधि है, फिर दूसरी विधि नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। और देखिए ये ऋतिका जो सूत्र कहा है, इसका काम हो जाने के बाद में फिर संधि नहीं होगी, फिर सीधे क्या होगा, प्रकृति भाव। क्या होगा, प्रकृति भाव होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि रेचि। क्या पढ़ेंगे, वृद्धि रेचि। देखिए वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। देखिए वृद्धि रेचि और एक है वृद्धि रातेज, दोनों में अंतर है। ये कैसा सूत्र है, ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। इसमें बहुत लड़का गलती करते हैं। और ये कैसा सूत्र है, ठीक है, ये कैसा सूत्र है, संधि सूत्र। वो कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। देख लीजिए, अच्छा पहचान लिया, देखो पहचान लो तो बढ़िया, उनके पास लगे। वृद्धि आठ और क्या है, एच। इसको समझ लीजिए। देखिए आठ बराबर क्या है, आ, और एच बराबर क्या होता है, आई। और ये तीन वर्ण क्या कहलाएंगे, वृद्धि। क्या कहलाएंगे, वृद्धि। कोई दिक्कत, अच्छा इसको समझो। ये क्या है, वृद्धि, और इधर देखिए वृद्धि विसर्ग लगा दी राखी, इधर क्या है, एच। एच देखिए ये तो वृद्धि है ही, इसमें एच प्रत्याहार कितने बढ़ाते हैं, ए ओ और क्या आता है, ओ और औ। ये चार वर्ण क्या कहलाएंगे, एच। ठीक है, तो ए ओ सॉरी ए ओ ठीक है, सब सही है। हाँ हुई है भाई, रेला कटी हो बताइए, थोड़ा जरा इधर कर दीजिए। यहाँ तक समझे, ठीक क्या हुआ, ठीक है। ये कैसा सूत्र है, संधि सूत्र। ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। यहाँ तक समझे। तो वृद्धि रेचि और वृद्धि राधेच, इसको पढ़ो जरा वृद्धि रेचि के लिए। वृद्धि रेचि, इस सूत्र में आद गुणा के आद की क्या आ जाएगी, अनुवृत्ति आ जाएगी। ऐसे रख देना, लगाइयो ना, कहाँ आ जाएगी, आद गुणा जो सूत्र है उसमें आद की क्या आ जाएगी, अनुवृत्ति आ जाएगी। तो देखो इसको देसी में पढ़ो भैया, बता दिया मैंने। ए कर सब और सीख रहे हैं यार, सीखा सीखा। देखिए आ के बाद में देखिए ए क्या हो जाएगा भैया, ठीक है। या आ के बाद में क्या आ जाए, क्या हो जाएगा, ना या भाई, धीरे धीरे चलाओ, आ जाओ ना। हाँ वही सुहा कर दे, आओ आ ठीक है। आगे देखो, कह रहा है कि आ के बाद में ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आए। आए क्या है, बोले स्वर है। स्वर में कौन सी वैरायटी को बोले, वृद्धि वाली। कौन सा है, ऐसे ही आ के बाद में आए आए रहो तो कहा है, बन जाएगा आए। तो आए कौन सी वैरायटी का स्वर है, बोले वृद्धि का है। ऐसी आ के बाद में क्या आ रहा है, ओ, तो क्या बन जाएगा, आओ कौन सी वैरायटी को है, वृद्धि का। तो देखिए आ के बाद में क्या आ रहा है, अरे क्या गलत कर दिया यार, बताते नहीं हो भाई। आगे देखिए आ के बाद में क्या आ रहा है, आओ, तब क्या हो जाएगा,
आओ आओ, क्या हो जाएगा? आओ। देखिए ये चारों वर्ण ये क्या है? जे भी वृद्धि है, जे भी वृद्धि है, जे भी वृद्धि है और जे भी वृद्धि है। कह रहा है कि पूर्व शब्द के अंत में आ हो, आ, और इधर क्या हो? ए, आए, ओ, आओ। तो आ ए मिलके क्या हो जाएगा? आए। ए से एड़ी, आए से, ऐनक ओ से, उखली आओ से। औरत अरे वाह, क्या बात। आगे देखिए, तो आ के बाद में क्या आ रहा है? आए, तो क्या हो जाएगा? आए। आ के बाद में क्या आ रहा है? ओ, तो क्या हो जाएगा? आओ। आ के बाद में आओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आओ। यहां तक चीजें समझे? उदाहरण बोलिए, पांडे जी बोलो, बोलो उदाहरण। देखिए, किसान अरे कहाँ रहा था वर्ष में, इधर देखो, देखो इधर, ये क्या निकला? आ। इधर क्या निकला? ए। ठीक है, देखो ये क्या है? आ। और ये क्या है? ए। आ से जब ए मिलेगी तो इसको परिचय करें पहले। हाँ, विमल भाई, तुमने जब बारात करी तो बहू से जो है पहले परिचय करो। बहू देखी होगी, चलाई देखी खूब। ठीक, तो इधर देखो, आ से क्या वो इनको परिचय, परिचय को काकात करके लो, काकात। संगीता हाँ, संगीता। संगीता ना है, संगीता संहिता, परा सन्निकर्ता संहिता। जब दो वर्ण पास पास में आवेंगे तो उनमें क्या होगी? संहिता। क्या होगी? संहिता होगी। और संहिता के बाद क्या होगी? संधि। और संधि क्या कहते हैं? मेल। और मेल बराबर कहा है? संधि। बराइत। तो बराइत एकदम दोनों हो जाते, बहुत काम करने पड़ते बात। आगे देखो, इधर देखो क्या है? ये क्या निकला? सद। और इधर क्या लिखा है? ए, वाह। और ये देखो, ये आए मिलके क्या हो जाएगा? आ ये मिलके क्या हो गया? आय हो गया। आय गुण है की वृद्धि? जो गुण आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। वाह, क्या बात है। इसको मिला दो, इधर देखो, जो कहा है ये कहा है। अच्छा जा बताओ, जो इनके पास जाएंगे कि जे इनके पास आवेंगे? जे इनके पास आवेंगे कि जे इनके पास जाएंगे? ये आवेंगे इनके पास, एक ही जे इनके पास जाएंगे, जे जाएंगे इनके पास। देखो ध्यान से, जो है व्यंजन, जो है पराशरी, जो है स्वतंत्र। तो बताओ कौन जाएगी किसके पास? जे जाएंगे इनके पास। लेकिन उल्टो नियम ना करो करो कि अब जे आइए इनके पास ना, अब जे जाएंगे उनके पास। इनके पास है ही ना, ये तो आते हैं। तो क्या देखो, जग चले गए। और देखो जे, देखो जे, ठीक है। आगे इनको जोड़ दो, का बनी हो? जो सदैव, जो सदैव तो हो, जो सदैव तो हो। हाँ, कहते तेरे नाम से शुरू हो, तेरे प्यार की हो उम्र इतनी सनम। समझ में आया? उदाहरण बोलो एक और। जलोघा क्या? जलोघा जल प्लस ओघा, जल प्लस वो है कि आओ है? आओ आओ है। हाँ, गलत क्यों कराओ भैया? तुम बहुत दिक्कत करते हो, तुम्हारी उनसे मिलने पर है। देखो, जल प्लस होगा माने प्रवाह होता है, और जल माने जल का, तो जल का प्रवाह बराबर क्या बन जाएगा? जल होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या निकालेंगे? इसमें क्या निकाला हमने? देखो ना भैया, इधर देखो, ओ, इधर देखो, कल बाबा ने शराब दे दो ना, हम शराब दे दें फिर हमारे तरफ देखत रहो। और ओ मिलके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आओ। देखिए भैया, ये देखो, एक चुटिया वालों का होता है ओ, और दो चुटकिन वालों का होता है आओ। ओ से उखली, आओ से, ए से आए एड़ी, आए से ऐनक। ध्यान दो भैया, का छोटे का कैसे पढ़े हो? पढ़ाई हो ना? हाँ, पढ़ाओ ने पढ़े, बालक बता दिया करो। देखिए ये बताओ, ये वर्ण कैसा बना दो मिलके? आओ। आओ है स्वर है, स्वर में कौन सी वैरायटी को है? वृद्धि का। तो संधि कौन सी होगी? इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? जलाओ। हाँ,
बताओ भैया, जलोगा में कौन संधि है? कौन संधि है? वृद्धि है। कौन सी है? वृद्धि है। देख लीजिए। देखिए, अब कह रहा है वृद्धि संधि, जब आ अथवा आ के बाद ए अय है आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आओ। है ना? ए क्या हो जाता है? अय। और जब आ या आ के बाद जब ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। इस संधि का नाम क्या है? वृद्धि। बहुत छोटो छापत विनेश भैया है, आंधी चश्मा लगाने पर है कतई। ठीक है, बहुत छोटो छापत। ठीक है, तो देखो उदाहरण देखो, उदाहरण देखो। आइए, स्वागत है आपका। कृष्ण एकत्व उदाहरण है, कृष्ण धन एकत्व। देखो है ना? है देखो इधर, देखिए कृष्ण में क्या निकलो? इधर क्या है? ए। इधर बताओ, जगह जो कहा है आ, ये क्या है? ए। बताओ परिचय किससे हुए? दूर वाले पास वाले? हाँ, तो पास वाले, इनके पास में कौन है ये? तो दोनों से परिचय हुई हो। परिचय के लिए क्या कहते हैं? संहिता। संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। देखिए, आ और ए मिलके क्या हो गया? आए। क्या हो गया? आए। इधर देखिए, इधर क्या बन जाएगा? ये एकत्व। और इधर क्या है? कृष्ण। क्या है? कृष्ण। इसको देखिए, कृष्ण कत्वम। समझ में आया? कोई दिक्कत? कृष्ण एकत्वम बन गया। संधि कौन सी हो गई? कौन संधि हो गई? वृद्धि हुई। तुम इधर बढ़िया हो। कौन संधि हो गई? वृद्धि। ठीक है, तब कुर्सी थोड़ी ऊपर हटाई। कुर्सी मोबाइल निकाल दी, मोबाइल निकाल दी। ठीक है, आगे देखो। यहाँ तक हो गया। उदाहरण बोलो। अच्छा, उदाहरण। अच्छा, गंगा ऐसा, गंगा प्लस ये सा विसर्ग है क्या है? सही है। देखिए, गंगा शब्द क्यों स्त्रीलिंग है, तो ऐसा शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। तो देखिए ध्यान से, इसको वैसे करके ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, आप कोई बात नहीं, कोई बात ना है। इसमें क्या निकला? आ। आगे क्या निकला? ए। आगे क्या है? शाह। देखो भाई, इधर इसको अलग करें और इसको अलग कर दिया, तो आ और ए मिलके क्या हो गया? आए। क्या हो गया? आए। इसकी कितनी छुट्टियां होती? दो। हाँ, इधर देखो, मिला दीजिए। गंगे कितनी लगेंगी इसमें छुट्टियां? दो। और आगे क्या बन जाएगा? गंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उदाहरण इसके दे। तो है ना, आगे पेज दे। हाँ देखिए, गंगा ऐसा हो गया, एक जलोगा होगा। एक और उदाहरण रह गया क्या? देखिए, ऐसे भी गंगा तो लिखा जाता है। गंगा प्लस होगा। इसमें क्या निकाला? इसमें क्या निकाला? इधर क्या निकाला? ओ। इधर क्या है? हाँ। ठीक है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा?
फिर क्या हो गया, गंग। ठीक है, मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, गंग और गा। इसमें कौन संधि हो गई, जो आदेश होगा वही संधि का। हाँ, ठीक है। ये विच्छेद से पूछा जाएगा सवाल या फिर संधि पद से पूछा जाएगा सवाल। तो ये उदाहरण थे, कृष्ण धन एकत्वम कृष्णत्वम हो जाएगा, गंगा धन ऐसा गंगैसा हो जाएगा, जल धन होगा जलोगा हो जाएगा, और गंगा धन होगा गंगोगा हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, वृद्धि संधि। कौन पढ़ रही, वृद्धि संधि। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, ये नियम व्यतिरेक। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, यह सूत्र क्या है, एंगी पररूपम। कौन सा है, एंगी पररूपम, पररूप संधि, पररूप संधि, पररूप संधि। देखिए कह रहा है कि एंगी पररूपम इसका क्या है, सूत्र है। कह रहा है अकारांत, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद यकार आदि ओकार आदि धातु आवे तो दोनों के स्थान पर क्या रह जाएगा, ए, अथवा क्या हो जाता है, ओ, तो उसे क्या कहते हैं, पररूप संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पररूप। प्रा प्लस एजते प्रेजते उपधन ओसति बराबर उपोसति। देखिए जरा, अकारांत उपसर्ग के बाद में ऐसी धातु आए जिसके आदि में ए हो अथवा क्या हो, ओ हो। ठीक है, और दोनों के स्थान पर ए अथवा ओ रह जाता है। उदाहरण देखिए, प्राधन एजते, प्राधन एजते। अब देखना दे है, प्रा देखिए, प्रा में क्या निकला, आ। ये जो प्रा उपसर्ग है, प्रा प्रा अब सम, ये उपसर्ग है, ये कैसा उपसर्ग है, अकारांत। देखिए अकारांत उपसर्ग के बाद, तो अकारांत उपसर्ग के बाद, यहां तक ये समझे। आगे कह रहे हैं कि ऐसी धातु आए जिसके आदि में, आदि माने पहले क्या आ जाए, ए आ जाए, पहले क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो देखेंगे दोनों मिलाकर के क्या रह जाएगा, पररूप हो जाएगा। रूप माने देखिए, एक जौरूप है, एक जौरूप है, दो रूपन में से एक रूप रह जाए, अगर पहले वालों रहे तो पूर्व रूप, पर वालों रहे तो पररूप, तो दोनों में से कौन सा रहेगा, देखते हैं कौन सा रहेगा। देखो भाई, तो कहेंगे कि दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए अथवा ओ, ये तो कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये हमारा पूर्व रूप कैसा है, पूर्व, और ये कैसा है, पर। तो दोनों के स्थान पर क्या रहेगा, पररूप रहेगा। क्या रहेगा, पररूप। ये दोनों एक इसका क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। जो किसमें समा जाएगा, आ किसमें समा जाएगा, ए में। ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए। तो भैया ये ए जो है ये स्वर है, बोलो है, ये स्वर है। ये वृद्धि हो सकता है, नहीं। ये गुण हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों में से एक जिंदा रहो, पूर्व वालों की पर वालों, पर वाला जिंदा रहा। जब पर वाला जिंदा रहेगा तो उस संधि का क्या नाम हो जाएगा, जो जिंदा रहे वो क्या है, पररूप। आगे देखेंगे, इधर जोड़ देंगे, इसके लिए इधर लगा देंगे प्रा, क्या बन जाएगा, प्रा, प्रा पर एक ही मात्रा लगाएंगे, और जा और ते। अब प्रेजते, प्रेजते में पूछेगा कौन संधि है, पररूप संधि। अब देखेंगे उसका विच्छेद क्या है, प्राधन एजते। सूत्र क्या है, एंगी पररूप। एंग क्या है, एक प्रत्याहार। क्या है, प्रत्याहार। उदाहरण इसको नोट कर लीजिए, कितनी देर, आगे देखिए, उपधन औसत। देखिए उपधन औसत, उपधन औसत। अब देखना है ये क्या है, उपसर्ग है। तो कह रहा है अकारांत उपसर्ग के बाद में, तो उप में भैया क्या है, आ है। अकारांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ से प्रारंभ हो, तो ये किससे प्रारंभ हो रही है, किससे प्रारंभ हो रही है, ओ से प्रारंभ हो रही। ऐसी धातु आए, ऐसी धातु आए, तो आ के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ। तो आ के बाद में क्या आ रहा है, ओ। तो इसमें देखिए ये कैसा है, पूर्व, और ये कैसा है, पर। दोनों में से क्या रह जाएगा, शेष कौन सा रह गया, पर। और जो शेष रहे वही, जो बचेगा वही, वही संधि का नाम। ठीक है, तो पर का रहा कि पूर्व का,
पर का, तो पर वाले का हो पररूप, कौन संधि हो गई? पररूप। इधर इसको जोड़ दीजिए, इसको इधर लगा लीजिए, क्या हो गई? उपोषित। कौन सी हो गई? उपोषित। कोई दिक्कत? उपोषित में कौन संधि हो गई? पररूप। सूत्र कौन सा है? एंगी पररूपम। कौन सा है? एंगी पररूपम। क्लियर? कोई दिक्कत? पढ़ने जी बोलो। जी। सूत्र देखिए जरा, एंगी पररूपम। इस सूत्र को समझ लीजिए। देखिए कि एंग क्या है? एंग बराबर का है ए, और ये कह रहे हैं बाद में आ रहे हो। कैसे आ रहे हो? बाद में। कह रहा है कि आ प्लस ए, अगर पहले क्या आ रहा हो आ, बाद में क्या आ रहा हो ए, तो इसके स्थान क्या रहेगा? ए। ठीक है, हो गया। कौन संधि हो गई? पररूप। कौन संधि हो गई? ऐसे ही आ के बाद में बड़ुआ ना हो चाहिए, छोटा, यहाँ ह्रस्व होना चाहिए, और अकारांत उपसर्ग हो। कैसा हो? अकारांत उपसर्ग। इसके बाद में क्या आ रहा हो? ओ, तो इसके स्थान क्या रहेगा? ओ। ठीक है, और ये क्या है? खत्म। ये इसमें मिल जाएगी, आगे बारे में ये किसमें मिल जाएगी? इसमें। तो देखिए आ के बाद में क्या रहा है? ए। ए के स्थान में क्या हो गया? ए के स्थान पे यही रहा, और ओ के स्थान में क्या रहा? वही रहा, तो बाद वाला रहा, पर वाला रहा, इसीलिए संधि का नाम क्या हो गया? पररूप। सूत्र कौन सा बन गया? यंगी। अगर ये ए और ओ जो वर्ण है बाद में आ रहे हो, इससे पहले अकारांत उपसर्ग हो, तो क्या शेष रहेगा? ए अथवा ओ। संधि का नाम क्या हो जाएगा? नहीं, पररूप संधि। कौन सा हो जाएगा? हाँ, सूत्र कौन सा होगा? यहाँ तक चीज क्लियर हुई? बताओ भाई प्रधान, कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखो। जो हो गई पररूप संधि। कितने मिनट हुई? 1.5 घंटे की वीडियो हुई है यार जरा। अरे चलन दे यार, अब थोड़ा थकिए चलन, कोई बात नहीं। तो देखो कह रहा है, देखिए एक धातु है, बोले नाम धातु आगे रहने पर इस प्रकार से विकल्प से के कारण एंगी पररूपम में वासुप्या पिछला से है वासुपी की क्या आ जाएगी? अनुवृत्ति आ जाएगी। कह रहा है अगर नाम धातु हो, आगे क्या हो? नाम धातु हो, तो विकल्प से क्या हो जाती है? वृद्धि। और जहां विकल्प होगा वहां क्या हो जाएंगे? कितने पद बनेंगे? 2। जहां विकल्प होगा वहां कितने पद बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। ठीक है, ठीक है। जहां नाम धातु होगी तो वहां क्या हो जाएगा? वहां 2 रूप बनेंगे। कौन से सूत्र की अनुवृत्ति आएगी? वासुप्या पिछले सूत्र से वासुपी की क्या आ जाएगी? अनुवृत्ति आ जाएगी। देखिए उप धन एड की अति, आगे देखिए उप, आगे देखिए उप में क्या निकला? आगे आ, इसके आगे क्या है? ए की अति, आगे देखिए आ और ए, इधर क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। कौन सा रह गया? कह रहा है नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होगी। तो भैया एक देखो आ और ए मिलके क्या हो गया? आए। कौन संधि हो गई? वृद्धि। और अगर इसकी चुटिया एक हटा दे तब कौन सा संधि हो जाएगी? अरे तब का छूटा। हाँ, अगर ये है तब कौन संधि है? पररूप। और अगर ये लगा दे तब वृद्धि। तो वृद्धि किससे होगी? बोले विकल्प से। किसकी वजह से होगी? बोले एड की यति कैसी धातु है? नाम धातु। अगर नाम धातु आ रही है तो विकल्प से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो देखो पहले एक ऐसा रूप बनाते रहे, पहले जो काम कर रहे थे वो करिए। क्या आ जाएगा? ए, इधर आ जाएगा उप। ठीक है, की इसको मिला दीजिए। तो देखिए पा है, पा के आगे क्या आ रहा है? ए। ठीक है, आगे ड की यति। ठीक है, इसमें कौन संधि हो गई? इसमें संधि कौन सी हो गई? पररूप संधि हुई। चुटिया एक है, दोनों में से क्या रही हो? से एक, वो भी बाद वाला। संधि कौन सी हो गई? पररूप संधि। कौन संधि हो गई? पररूप संधि हो गई। ठीक है, चलिए
इधर देखो दूसरा, जगह ना है, आगे इसको समझ लीजिए। फिर आ जाएगा उपधन एड यति, इसे मिटा दीजिए। देखिए प्राधन ग्रहण का क्या उद्भीति दूसरा उदाहरण करते हैं। हम जो हुए हैं सही है। हुए हैं एक ओ धी उद्भीति ओ धी यति है। ये देखो इसमें क्या लिखा है। सही है सही तो है। अच्छा तो उसे लगाने के लिए ये सब देखो सही सही है गलत। वो धी है क्या है, वो धी यति, वो धी थी है रा प्लस उद्भीति नहीं एड यति, ठीक है। फिर दूसरा क्या है त्राधन ओ धी यति, ये डी देखिए रूप है क्या, तुरंत रूप है अच्छा अच्छा नीचे वालों मीटर है ऊपर का रूप करना है। देखिए एक जे है, जे है, इसी में कर दे रहे सब। आगे देखिए आगे, अगर हम ऐसे करेंगे कि देखिए उपो उप आ प्लस ए डी यति, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा उप, इसमें कौन सी बन जाएगी ए पर रूप बनेगी, तो एक पर रूप का बनेगा, एक क्या बनेगा वृद्धि का, क्या बनेगा अगर ऐसा बनेगा हमारा एक पाई वाला तो क्या बन जाएगा शब्द, हाँ पर डी यति, ठीक है। या ऐसे करके बन जाएगा उपाय ड की यति, इसमें कौन सी हो गई वृद्धि, इसमें कौन सी हो गई पर रूप। क्लियर हो गया। अब सीधे सीधे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो आएंगे ना धीरे धीरे आया है। ठीक है रा तो धी या धी, ठीक है तो धी या धी, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें कौन सी है पररूप, कौन सी है पररूप संधि, कौन संधि है रूप संधि। इसमें कौन संधि है वृद्धि, और इसमें कौन संधि है पररूप संधि। इसमें कौन सी है बताओ भैया, सही है। विच्छेद क्या होगा, विच्छेद जो होगा यही होगा, ठीक है। तो इसके कितने रूप बनेंगे, दो बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि विकल्प है, ठीक है। तो इसके दो रूप बनेंगे, तो एक में क्या होगी वृद्धि और दूसरे में क्या होगी पररूप होगी। पररूप करने वाला सूत्र कौन सा है, यदि नाम धातु हो, यदि नाम धातु हो तो वापिस वासुप्या पिछला कर रहा है, ठीक है ठीक है। और आगे कह रहा है कि प्राधन ओ धी यति, ठीक है। तो इससे कौन रूप बनेंगे, एक बनेगा हमारा पर रूप का, दूसरा क्या बनेगा वृद्धि का, ठीक है। विच्छेद यही रहेगा। और पद कितने बन गए, ये दो इसके दो इसके। अकारांत उपसर्ग है, नाम धातु आगे आ रही है तो क्या हो जाएगा अकारांत उपसर्ग है और नाम धातु आ रही है तो कितने रूप बन रहे हैं विकल्प। तो वृद्धि जो हुई है वो कैसे हुई है विकल्प से, किससे हुई है विकल्प से वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है
विकल्प से वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछता है कि ऑप्शन नंबर ऐसे लिख देगा, ये वाला ए नंबर कर देगा, ये बी कर देगा और नीचे कर देगा दोनों और कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है, कि दोनों सही है। फिर पूछेगा किसमें वृद्धि है, तो ये वाला लगा देंगे। फिर पूछेगा, दूसरा सवाल बनाएगा कि इसमें बताइए पररूप किसमें है, तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। ये हम चर्चा करेंगे जब जब कराएंगे इसकी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ, यहाँ तक हो गया था। अब आया एवे चा अनियोगी। एवे चा अनियोगी जब कह रहा है कि एव शब्द के साथ जब निश्चित का अनिश्चित का बोध हो रहा हो तब पूर्वगामी अकारांत शब्द आका और एव के एक मिल जाने पर ए ही रह जाता है, ये ही रह जाता है। और जब अनिश्चय का बोध रहेगा, यानी जब अनिश्चित नहीं रहेगा तब क्या रह जाएगा, आए। तब क्या बन जाएगी हमारी संधि, तवैव। क्या बन जाएगी, तवैव। बराबर निश्चित बराबर क्या हो जाएगा, जब एव के साथ निश्चय का बोध हो, जब एव के साथ निश्चय का बोध हो तो निश्चय का बोध हो तो क्या हो जाएगी, नहीं तो आय होगी और कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। कौन सी होगी, वृद्धि संधि। ये दोनों पॉइंट लिखना है। जब एव के साथ किसका बोध हो, निश्चय का बोध हो। किसका बोध हो, निश्चय का, तो कौन संधि होगी। और दूसरा पॉइंट, जब एव के साथ अनिश्चय का बोध हो तब कौन संधि हो जाएगी, पररूप संधि। कौन संधि हो जाएगी, पररूप संधि। बात क्लियर। पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा होगा, देखिए ये तो हो जाएगा वृद्धि रेच, वो तो चल ही रहा है, वृद्धि कर रहा है। क्लियर। और ये क्या कौन सा है, पररूप कर कौन कर रहा है, एवे चा अनि, लिखा है क्या, अनि, ये किन जोड़ देते हैं, अनि होगी। ये क्या है, वार्तिक। क्या है ये, इस बात को पहले समझ लीजिए। ठीक, इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए उसमें वो छोटा छोटा लिखा हुआ है, जब एव के साथ अनिश्चय का बोध होता है तो पूर्वगामी आकार यानी आ और ए मिलके क्या रह जाता है, क्या रह जाता है, यही तो रह जाता है। अनिश्चित का बोध करा रहा है तो कौन संधि हो जाती है, पररूप संधि हो जाती है। कौन संधि होती है, पररूप संधि होती है। ठीक है। और जब निश्चय का बोध करा रहा हो तब कौन संधि होती है, वृद्धि संधि। उसकी भाषा थोड़ी टेढ़ी है, हमने भाषा सीधे सीधी कर दी। ठीक है। जब एव के साथ निश्चय का बोध कराया जाता है तो वृद्धि संधि होती है। सूत्र हमारा कौन सा है, वृद्धि रेचि। जब एव के साथ अनिश्चय का बोध कराया जा रहा है तब कौन संधि हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी, सीधी भाषा में। ठीक है, रट लीजिए इसके लिए। एव के साथ जब किसका बोध कराया जा रहा है तो कौन संधि होगी और कौन सा सूत्र होगा, वृद्धि रेचि। जब एव के साथ अनिश्चय का बोध हो तो कौन संधि होगी, पररूप संधि। किस सूत्र से होगी और कैसा ये सूत्र है, वार्तिक। बताओ भाई, समझ में आया, क्लियर। ठीक, आगे इसका उदाहरण देखें। अब देखिए इसका उदाहरण, ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि कहीं भी खा लेंगे, जहां मिल जाएगी वहां खा लेंगे। इसको मतलब क्लियर ना है कि तुम्हारे घरे खाने, उनके खाने खाने, कि पड़ोसी घरे खाने, कोई निश्चित है। जब निश्चित नहीं होगा तो कौन संधि होगी, पररूप। और जब निश्चित हो जाएगी हीने खाएंगे तो कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो देखेंगे भैया, लिखा है क्वा एव मोक्ष से कहीं भी खा लेंगे। लिखा है क्वा एव मोक्ष से कहीं भी खा लेंगे। क्वा एव मोक्ष से, इधर देखो,
क्वा ये भोक्ष से, इसका अर्थ हो जाएगा कहीं भी खा लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वा में क्या निकला, क्या निकला, आई कांटेक्ट छोड़ो, हमारे तरफ देखो, हमें देखना आयो। हाँ हाँ हाँ, ध्यान भटक गया तेरे को, सही कह रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आ और क्या आया, ए, तो इस दोनों के स्थान पे क्या रह जाएगा शेष, ए, क्योंकि ये क्या है, पररूप, ये क्या है, पररूप। अब देखो, ये जो है ए, ये पर है और ये क्या है, पूर्व है, तो इसमें कौन सा रह जाएगा, पर। ठीक है, तो बना लेंगे क्वा, वाह, इसको अनंत करेंगे, आगे हो जाएगा वाह। आगे ये शब्द तो आ ही रहा है, ये शब्द किसका बोध करा रहा है, अनिश्चय का, अनिश्चय का बोध होगा तो कौन संधि होगी, पररूप, कौन सी होगी, पररूप। आगे क्या है, ठीक है, इसको मिला दो भैया, देखो प्रधान कुआ है, एक ही मात्रा किस पे लगावे, ए बराबर एक छुटिया, एक लगाई दी, अब इधर क्या लगाई दी, वाह, अब इधर क्या हो जाएगा, मोक्ष से। यहाँ देखो कोई दिक्कत, ठीक है, बताओ भाई, ये उदाहरण किसका है, अनिश्चय का, एवे चा, एवे चा अनि योगे, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ये कैसा है, वार्तिक, इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, कोई भोक्ष से, कहीं भी खा लेंगे। ये क्लियर नहीं है, तुम्हारे घर है कि हमारे घर है, या पड़ोसी घर है, ठीक है, क्लियर ना है तो वहां क्या है, अनिश्चित है, कैसा है, जहां अनिश्चित होगा वहां कौन संधि होगी, अब यहाँ क्या है, पर रूप है, तो इसमें कौन संधि हो गई, पर रूप संधि हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं है तो लियो, तत्र धन एव, तब है भाई, देखो क्या है, तब धन, तब है, बाबू राम वालों लिखा है भैया, बाबू राम, तब धन एव, तब है भाई, ठीक, देखो ध्यान से, तब में क्या निकला, आ, इधर क्या निकला, ए, इधर क्या है, वाह, इधर क्या है, वाह, देखो ध्यान से, ये एव शब्द किसका बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, जब निश्चय का बोध कराएगा तो कौन संधि हो जाएगी, कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इधर देखो ध्यान से, तो आ के बाद में क्या आ रहा है, एव का ए, एव का ए, तो इसमें क्या शेष रह जाएगा, ए रह जाएगा कि आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, तो बीच में लिखो ना, लिखा आप रहे, आगे देखिए, इधर क्या है, वाह, इधर क्या है, ऐसे, इसको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, तबैब, ठीक है, क्या बन जाएगा, तबैब, तो ये लगा मैं एक, दो, तो कौन संधि हो गई, वृद्धि, कौन संधि हो गई, वृद्धि। देखो, निश्चय बराबर एव, जब तक रट ना जाए छोड़ो मत, ठीक है, एव निश्चय, अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चय बराबर कौन संधि हो जाएगी, पररूप, और इधर कौन सी हो जाएगी, वृद्धि, कौन सी हो जाएगी, इसका सूत्र कौन सा होगा, वृद्धि रेचि, और इसका कौन सा होगा, एवे चा नी होगे, हाँ, कैसा सूत्र है, वार्तिक, ठीक है, इसको उदाहरण क्या बताया था हमने, तवैव, इसको उदाहरण क्या बताया था, कोवेव, 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 ठीक है, अगर परीक्षा में आता है किसका है, पररूप का, इसमें कौन संधि है, इसमें कौन संधि है, पररूप संधि है, किस सूत्र से है, क्या है ये, वार्तिक, और ये क्या है, निश्चय का, जो कौन संधि है, तब है, कौन संधि है ये, किस सूत्र से है, क्लियर हो गया, इससे ज्यादा कुछ लेंगे, आगे देखिए, क्या ले लो, अरे कैसी बात है चचा, हाँ ठीक है, चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, नमस्कार, राधे राधे।